प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है क्राइस्ट इन में विद निकोल डैनियल। आज का जो वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा फेसबुक लाइव प्रीचिंग है। मैं विश्वास करती हूँ आज का जो प्रीचिंग, आज का जो मैसेज है आपको ज़रूर आशीषित करेगा। आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, तो आप इस प्रीचिंग को सुनिए और आशीषित हो जाइए। तो आइए बढ़ते हैं। जैसे आज का टॉपिक है हेवन, अर्थ एंड हेल, स्वर्ग, पृथ्वी, नर्क। इसका डेफिनेशन हमें पता है। मैं बार बार वही चीज़ को फिर नहीं दोहराऊंगी क्योंकि आप लोग जानते हैं। लेकिन जो वचन मुझे कुछ परमिशन ने दिया है, रेफरेंस लेकर सिर्फ बताना चाहती हूँ। हेवन वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर रहता है। इट्स अ प्लेस ऑफ गॉड। वो डैनियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28 वचन हमें बताता है। फिर है एशिया की पुस्तक उसका 66 वचन उसका पहला 66 अध्याय उसका पहला वचन बताता है कि हेवन, स्वर्ग, परमेश्वर का सिंहासन है। उसके बाद में नीति वचन उसका 25वां अध्याय उसका 3 वचन कहता है कि हेवन जो है वो एक हाईएस्ट प्लेस है। हालेलुया। एक हाईएस्ट प्लेस यानी सबसे ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा, ऐसा वो जगह है। फिर याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन कहता है कि हेवन हमें क्या देता है? बारिश देता है। हेवन गिव्स अस रेन। हालेलुया। तो हेवन के कुछ पॉइंट्स जो मैंने बाइबल के द्वारा सीखे या जाने, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हेवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आराधना होती है। इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट्स अ प्लेस ऑफ गॉड, इट्स अ प्लेस वेयर गॉड रिसाइड, जहाँ पर परमेश्वर रहता है। वो हमारे स्वर्गीय पिता का घर है और वो हमारा भी घर है। हालेलुया, आमेन। वो हमारा भी घर है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारा आखिरी स्टेशन है। हालेलुया। जहाँ पर हमें हमेशा के लिए रहना है, सार्वकालिक के लिए रहना है, अनंत काल के लिए रहना है। हालेलुया। तो ये हेवन के बारे में कुछ मैं आपको बताती हूँ। और अर्थ, जैसे हमारा टॉपिक है अर्थ, भूमि क्या है? भजन संहिता 115 उसका 16 वचन कहता है कि पृथ्वी परमेश्वर की है, अर्थ बिलोंग्स टू गॉड बट इट इज गिवन टू मैन, यानी इंसानों को दी गई है लेकिन है परमेश्वर की। हालेलुया। और भजन संहिता का ही 33 चैप्टर का 3 वचन कहता है पृथ्वी जो है वो परमेश्वर के गुडनेस से, अच्छाई से भरी हुई है। हालेलुया। आप समंदर को देखो, आप झाड़ों को देखो, आप पक्षियों को देखो, अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखो, खुद को देखो। परमेश्वर के हम क्रिएशन है। हालेलुया। उसकी अच्छाई है, गुडनेस है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने क्रिएशन किया, उत्पत्ति की, तब परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है, गुड है। तो परमेश्वर के गुडनेस से, परमेश्वर की अच्छाई से भरा हुआ क्या है? पृथ्वी है। हालेलुया। पृथ्वी सुंदर है। हालेलुया। फिर नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 19वां वचन कहता है कि अर्थ जो पृथ्वी है वो कैसी बनी गई? परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा, बाय द विजडम ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा ये पृथ्वी बनी गई है। हालेलुया। जिसकी ऊंचाई, गहराई माप नहीं सकते हम लोग। कैसा है, क्या है, कहाँ पर इसका फाउंडेशन है, कैसे बन गया, ये हम कितना भी स्टडी कर लो, कितना भी उसको डिस्कवर कर लो, लेकिन हम उसका पता नहीं लगा सकते क्योंकि वो परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा बनी गई है। हालेलुया। फिर एशिया का ही पुस्तक उसका 66 उसका 1 वहाँ पर कहता है कि पृथ्वी जो है परमेश्वर की क्या है? पैरों की चौखट है। इट्स अ फुट स्टूल। हालेलुया। तो पृथ्वी के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद है हेल। 3rd पॉइंट जो है वो है हेल। हेल के बारे में ज़्यादा हमें हेवन से भी ज़्यादा डिटेल पता है क्योंकि
वहां पर जाने के लिए हम सब लोग डरते हैं। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 16:10 कहता है, इट्स नॉट फॉर द होली वन, जो पवित्र है उनके लिए नरक नहीं है। तो किसके लिए नरक है? जो पवित्र नहीं है। और हेल जो है, नरक जो है, वो इंसानों के लिए बनाया गया है क्या? वो बनाया गया है मैथ्यू की पुस्तक उसका 25वां अध्याय 25 चैप्टर उसका 41 वचन कहता है कि हेल इज फॉर डेविल, शैतान के लिए बना है। वो शैतान का घर है। हालेलुया। वहां पर हमें नहीं जाना है, वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन वो क्या है? शैतान का घर है और उसकी सेना का, हिज एंजल्स। हालेलुया। तो हेल हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। लेकिन हेल की हम ज्यादा जानकारी रखते हैं। हालेलुया। हेल से हम ज्यादा डरते हैं। हालेलुया। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए। हेल को हम बाइबल में अगर देखेंगे, हेल के लिए बहुत सारे नाम हैं। उसको हेड्स कहा जाता है, या फिर पीट यानी गड्ढा ऐसा कहा जाता है, या फिर ग्रेव कब्र कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसको डायरेक्टली परमेश्वर ने हेल या नर्क नहीं कहा, लेकिन ऐसे नामों के द्वारा उसका ही वर्णन किया है। हालेलुया। तो ऐसे कुछ शब्द है बाइबल के अंदर, जहां जहां ये शब्द यूज होते हैं वहां पर हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर नरक के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, वहां पर हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। तो परमेश्वर ने हेवन और अर्थ को क्रिएट किया है। उसके बाद एंड हेल नहीं लिखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का क्रिएशन गुड होता है, बैड नहीं होता है। हालेलुया। हेल हैपेंड। हालेलुया। हेल बन गया शैतान के धोखे के कारण, शैतान के गिरावट के कारण, शैतान को स्वर्ग से जब फेंका गया उसके कारण हेल क्या है? बन गया। इट्स अ प्लेस ऑफ अ डेविल। वो वहां पे रहता है, उसका जगह है, उसको वहां पर पीड़ा है, तकलीफ है, सब कुछ है। हेल हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। तो हमारे लिए क्या है? हेवन एंड अर्थ ये परमेश्वर ने हमारे लिए क्रिएट किया है, ये हमारे परमेश्वर ने बनाया, तो वो गुड है। हालेलुया। हेल हमारे लिए नहीं है। अब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स जो मैंने सीखे वो आपके साथ शेयर किया, आपको बताया। तो आज का वचन लेने के लिए आप सब लोग तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर आज हमको कुछ देने वाला है, कुछ बदलने वाला है, कुछ सिखाने वाला है, कुछ टूटने वाला है। हालेलुया। ये सब कुछ आज हमारे साथ हो सकता है अगर आप एक प्यासे मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे। हालेलुया। हेवन, अर्थ एंड हेल ये हमारा आज का टॉपिक है, और जो परमेश्वर ने मुझे बाइबल के द्वारा वचन दिया है उसमें आज का हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो हम लोग रेफरेंस के लिए पढ़ेंगे लूका उसका 10वां अध्याय, लूक चैप्टर 10 उसका 25वां वचन 25। लूक चैप्टर 10 वर्स 25। लूका उसका 10वां अध्याय उसका 25वां वचन। हिंदी में ऐसा लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो हेल, हेवन, अर्थ, आज हम इस टॉपिक को अगर लिया है, इस टॉपिक को अगर हम जानना चाहते हैं, घूम फिर के हमारा सवाल यही है। आमीन। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, मैं यहाँ पर प्रचार कर रही हूँ, इस विषय को हमने लिया है, या परमेश्वर ने मेरे हृदय में या मेरे विचारों में उसकी बातें डाली है,
उन सारी बातों को मिलाकर एक ही बात, जो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर है कि हम जानना चाहते हैं कि हम अनंत काल का जीवन कैसे प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारा आज का सवाल है और यही हम आगे जाके परमेश्वर के द्वारा सीखेंगे। आप लोग तैयार हैं परमेश्वर से लेने के लिए? हालेलुया। तो आपको एक चीज देनी होगी, परमेश्वर को अपना विश्वास देना होगा, अपने प्यास को परमेश्वर के सामने प्रकट करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। तो हमने जैसे 10वां अध्याय, लूका 10वां अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है मेरे एम्पलीफाइड बाइबल में, एंड अ सर्टेन लॉयर stood up to test him, saying, Teacher, what must I do to inherit eternal life? हालेलुया। एक लॉयर, हालेलुया, यहाँ पर हिंदी में लिखा है व्यवस्थापक। हालेलुया। ये लॉयर जो है, इसको सब चीज की जानकारी है, सब लॉ पता है, मोसेस का सब लॉ पता है उसको, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करने से ऐसा हो सकता है, वो करने से वैसा हो सकता है। तो ये सारी बातें उसको पता है। ही हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, उसको वो सारी समझ है। लेकिन वचन कहता है टू टेस्ट हिम, उसकी परीक्षा, किसकी? यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए, उसको टटोलने के लिए, ये मुझे क्या जवाब देता है। तो वो इस प्रकार का सवाल करता है कि मैं सार्वकालिक जीवन के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। वहां पर यीशु मसीह को वो टेस्ट करता है। लेकिन आगे जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वहां पर 26वां वचन में कहता है, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। वहां पर यीशु मसीह ने उसे जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने उसको आंसर दिया क्या फटाक से? नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तब तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है, तूने क्या पढ़ा है, क्या देखा है तूने। परमेश्वर फिर से, प्रभु यीशु मसीह उसको फिर से सवाल करता है। तो जो सवाल उसने पूछा है, वो सवाल का आंसर भी वही देता है। जैसे आगे लिखा है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। पहले परमेश्वर से प्रेम रखना है, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे मन से, सारे ताकत से, हृदय से, पूरी तरीके से परमेश्वर से प्रेम रखना है। एंड उसके बाद अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, जैसा तू खुद से प्रेम करता है। हालेलुया। तो ये आंसर किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने दिया? नहीं, वो लॉयर ने दिया जिसको सब जानकारी थी। हालेलुया। उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग थी। तब परमेश्वर उसको, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तूने ठीक कहा, राइट, एकदम करेक्ट, सब पता है तुझे, ऐसा ही करने का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यही तेरे को करना है, तुमको यही करना है। तो आज हम लोग के पास सब अंडरस्टैंडिंग है। वी नो एवरीथिंग अबाउट बाइबल, वी नो एवरीथिंग अबाउट हेवन, वी नो एवरीथिंग अबाउट हेल। हेवन क्यों है, हेल क्यों है, अर्थ में हम क्यों है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह से वो सवाल करते हैं। हालेलुया। तो आज वही लोग वचन सुने जो ये अंडरस्टैंडिंग को अपने डीड्स, अपने करनी में, अपनी क्रियाओं में लाना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ वो बात को समझना, वो बात को लर्न करना, बाइबल को जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक जानना, ये आपको हेवन में नहीं लेके जाएगा। अपनी समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग, हालेलुया। ये लॉयर की, ये व्यवस्थापक की अंडरस्टैंडिंग ये है, उसको सब पता है फ्रॉम A to Z। लेकिन उसको क्या है? टेस्ट करना है प्रभु यीशु मसीह को। तो आज यहाँ पर जो भी वचन सुन रहे हैं, ऑनलाइन जो भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर को टेस्ट मत करो, परमेश्वर की परीक्षा मत लो।
आज हेवन, अर्थ, हेल, इस बात को इसलिए जानो ताकि आपका जो मार्ग है वो सही है कि आपको समझे। हालेलुया। आज का वचन जो है आपको एक एनालाइज करने के लिए, अपने आप को परखने के लिए मजबूर कर दे। हालेलुया। इसके लिए आप वचन सुनो। हालेलुया। नॉलेज कलेक्ट करने के लिए नहीं, हालेलुया, डिबेट करने के लिए नहीं। हेवन में ऐसा है, ये चीज ऐसी है, इतना है, ये है, वो है। हेल में ऐसा होता है, ये आवाज आती है, इतना आग है, इतना टेम्परेचर है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको वो जगह पर नहीं लेके जाएगी। हालेलुया। जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। हालेलुया। तो आज ये लॉयर के जैसे हमें प्रभु यीशु मसीह से नहीं मांगना है। उसको क्या करना है, एक खुद को परखने के लिए आज आपका एक डेस्टिनेशन आपको डिसाइड करना है। हालेलुया। आज आपको एक डिसीजन लेना है, एक एनालाइज करना है। हम नर्क के लिए डरते हैं, लेकिन आज का वचन आपके अंदर वो डर पैदा करना चाहिए जो स्वर्ग के लिए है। हालेलुया। स्वर्ग आपको इसके लिए जाना है क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। अपने घर के अंदर जब हम रहते हैं अपनों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ, हस्बैंड वाइफ साथ में, बच्चे साथ में, वो खुशी अलग है। अभी जैसे लॉकडाउन में कुछ लोग क्या है, अपने फैमिली के साथ में नहीं है, कोई किधर फंसा है, कोई किधर फंसा है, वो लोग खुश है क्या? लेकिन जब वो रिटर्न अपने घर पर आएंगे, अपने माता पिता से मिलेंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलेंगे, तो वो एक अलग खुशी है, वो अलग सेटिस्फैक्शन है जब हम हमारे खुद के घर में आते हैं। हम क्योंकि वो घर से प्यार करते हैं, भले हमें दूसरे जगह में हमारे घर से भी अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी चीजें मिलती होंगी, सब कुछ हाथ में मिलता होगा, लेकिन अपना घर अपना होता है क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। हमारा शुरुआत वहां से हुआ है। हालेलुया। तो आप इसके लिए आज का वचन सुने, क्योंकि आप आपके घर, आपके पिता के घर जाना चाहते हैं। हालेलुया। नॉट फॉर कलेक्टिंग नॉलेज। हालेलुया। ये आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। जैसे लॉयर ने सवाल पूछा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला ऐसे ही करने का है तुझे, राइट बोला एकदम। लेकिन उसका नेक्स्ट सवाल है, मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। तो जो जानकार व्यक्ति है उसके पास ही बहुत सारे सवाल होते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो आज ऐसे विचारों के साथ इस वचन को ना सुने, बल्कि परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, वो जगह को अपनी जगह मानते हैं और हेल को वो मेरी जगह नहीं है। हालेलुया। और अर्थ पर हम क्यों है, वो बात को जानने के लिए, समझने के लिए आज का वचन सुने। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे वही चैप्टर का जो प्रभु यीशु मसीह फिर आगे जाकर एक पैराबल, सुंदर सा एक उदाहरण देता है उनको, ताकि वो इन सारी बातों को समझ पाए जो आज का हमारा टॉपिक है, हेवन, अर्थ एंड हेल। तो हम 30 वचन पढ़ेंगे, वही सेम चैप्टर लूका, उसका 10वां अध्याय, उसका 30 वचन मैं पढ़ती हूँ हिंदी में। यीशु ने उत्तर दिया, अभी यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से एरियो की ओर जा रहा था। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, जीसस रिप्लाइड, अ मैन वॉज गोइंग डाउन फ्रॉम जेरूशलेम टू जेरिको। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ऐसा, वॉज गोइंग डाउन फ्रॉम जेरूशलेम टू जेरिको। हालेलुया। हिंदी में ऐसा शायद वो वर्ड नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से एरियो की ओर जा रहा था। वहां पर मेंशन नहीं किया, लेकिन इंग्लिश बाइबल में, एम्पलीफाइड बाइबल में ऐसा क्लियर कट लिखा है, अ मैन वॉज गोइंग डाउन फ्रॉम जेरूशलेम टू जेरिको। हालेलुया। जेरूशलेम क्या है? जेरूशलेम का एग्जैक्ट मीनिंग है लैंड ऑफ पीस, शांति का जगह, प्रभु यीशु मसीह का जगह, आराधना करने का जगह, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत की, वो जगह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का घर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बच्चों का घर। हालेलुया। जेरूशलेम
उसके बाद में जेरिको का अगर एग्जैक्ट मीनिंग हमको चाहिए तो वो है प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस। हालेलुया, खुशबू। हालेलुया। लेकिन वचन हमें बताता है कि वो व्यक्ति जो था वो यरूशलेम से एरियो की ओर, नीचे की ओर जा रहा था। एरियो कहाँ था? नीचे की ओर, डाउन। हालेलुया। यानी कंप्लीटली ऑपोजिट। यरूशलेम से ये कंप्लीटली ये जगह ऑपोजिट है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने कहां से अपनी जर्नी शुरू की? जेरूशलेम टू जेरिको। यरूशलेम से लेकर एरिहो को वहां पर वो जाने लगा, वॉज गोइंग डाउन। अब यहां पर उसने अपने ट्रैवल को शुरू किया। ही इज ट्रैवलिंग। वहां पर वो क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। तो आज का हमारा विषय को आप समझ ले, जेरूशलेम, हेवन, ट्रैवलिंग, अर्थ, पृथ्वी, जेरिको, हेल। हालेलुया। समझ रहे आप मुझे? आज का जो हमारा विषय है हेवन, अर्थ, हेल, जेरूशलेम, ट्रैवलिंग, आपका सफर, और जेरिको, हेल। हालेलुया। फ्रेग्रेंस है वहां पर, यानी खुशबू। खुशबू क्या करती है? हमें अट्रैक्ट करती है ना, खुशबू की तरफ। खुशबू हमें अच्छी लगती है, हम बोलते हैं क्या ये, नहीं, अट्रैक्ट करती है हमें। हालेलुया। खींचती है अपनी तरफ, जेरूशलेम से जेरिको की ओर खींचती है। हालेलुया। तो ये व्यक्ति जो है उसने क्या किया? जेरूशलेम को छोड़ा और वहां से वो निकला। हालेलुया। और ट्रैवल कर रहा है। कहाँ ट्रैवल कर रहा है? आप उस तरीके से ले जो आज का हमारा विषय है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ट्रैवल कर रहा है, सफर कर रहा है, जैसे हम इस पृथ्वी पर सफर कर रहे हैं। ये हमारा घर नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये कब हुआ? जेरूशलेम से वो क्यों निकला? जेरूशलेम तो उसका घर है, उसके पिता का घर है, उसका उत्पत्ति वहां हुआ है, वो परमेश्वर के साथ में रहने वाला घर है। लेकिन वहां पर एक डिसीजन लिया गया, एक करनी, एक काम हमसे हो गया, मनुष्य से। हालेलुया। एक गलत डिसीजन वहां पर लिया गया, वहां पर पाप हो गया। कहां पर? एदन में। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर के साथ रहने की जगह है, जहां पर हमारे और परमेश्वर के बीच में कुछ भी दीवार नहीं है, कुछ भी दीवार नहीं थी। हालेलुया। वो दीवार बन गई वहां पर, क्योंकि वहां पर मनुष्य ने एक गलत डिसीजन ले लिया, वहां पर एक गलत काम कर दिया। इस बात को याद रखें, डिड्स मैटर। आखिर तक हम इस बात को ही सीखते जाएंगे। आपका काम, आपकी करनी, आपकी क्रिया इंपॉर्टेंट है हेवन, अर्थ, हेल के लिए। हालेलुया। जेरूशलेम परमेश्वर का घर, स्वर्ग परमेश्वर का घर, वहां पर हम परमेश्वर के साथ में थे। परमेश्वर ने हमें निर्माण किया ताकि हम उसके साथ संगति कर सके। हालेलुया। उसके साथ रह सके। उसने हम लोग के और उसके बीच में वहां पर डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया, तुम अलग रहो, कुछ ऐसा बाड़ा निर्माण करके नहीं रखा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था हम भी उसके साथ रहे। हालेलुया। लेकिन एक डिसीजन, एक काम ऐसा हो गया। हालेलुया। एक काम ऐसा हो गया जो परमेश्वर के विरोध में था। चुनाव रखा वहां पर भी परमेश्वर ने। हालेलुया। इसे खाना, इसे मत खाना। हालेलुया। लेकिन चुनने में गड़बड़ हो गई। हालेलुया। वहां पर चुनाव, वहां पर डिसीजन गलत हो गया। तब वहां से क्या हो गया? अबाउट टर्न, चलो अभी जेरिको की ओर। तो जेरिको का जो सफर है, ट्रैवलिंग है, वो हमने खुद चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए हेवन ही बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम जेरूशलेम में ही रहे, लेकिन हमने चुना है वो सफर हमने चुना है जेरिको की ओर। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हेल में जाए।
नरक हमारे लिए नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, वो तो शैतान के लिए है। लेकिन एक डिसीजन, डिड, आपका एक्ट, आपका क्रिया, ये वहां पर सब कुछ बदल डाला उसने। हालेलुया। अब बदल तो गया, और परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, राइट चीजें करने वाला परमेश्वर है, सही चीजें करने वाला परमेश्वर है। हमने वहां पर उसकी आज्ञा को तोड़ दिया, हम ओबीडियंट नहीं रहे, आज्ञाकारी नहीं रहे, उसके कारण अभी हमने हमारा सफर को यरूशलेम से, स्वर्ग से निकलकर एरियो की ओर आना शुरू किया। गए नहीं अभी तक, लेकिन सफर वहां से शुरू हो गया हमारे करनी के कारण। ठीक है, तो हमारा काम मैटर करता है, इस बात को ध्यान रखें। अब जेरूशलेम जेरिको का जर्नी हमने चूज कर लिया, हमने चूज किया ना, परमेश्वर ने दिया क्या? नहीं, ये हमने चूज किया। इसका 30 हम फिर से पढ़ेंगे। हिंदी में ऐसा लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से एरियो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया। जैसे ही अपने घर से आप निकलो, आपके पिता के घर से आप निकल गए, आप पे उस सफर के अंदर अटैक होना शुरू किया। वो सफर है ये पृथ्वी। हालेलुया। अर्थ, इसमें हम क्या कर रहे हैं? अब सफर कर रहे हैं। हालेलुया, यानी जर्नी कर रहे हैं। हालेलुया। वो व्यक्ति जेरूशलेम को छोड़कर एरियो की ओर, नीचे की ओर जा रहा था, तब उस पर डाकुओं क्या करते? हमला करते, उस पर अटैक करते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के घर को छोड़कर उससे दूर भागते हैं, परमेश्वर की संगति को छोड़कर उससे दूर भागते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को छोड़कर जब हम दूर भागते हैं, तो देयर इज समवन हु विल अटैक यू। हालेलुया, हालेलुया। अब ये अटैक भी जो है वो भी हमारे वजह से है। हालेलुया। यरूशलेम में हम सेफ थे ना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में थे, परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर से मिलना जुलना था, परमेश्वर को देखना था। क्या कमी था? वहां पर शांति था। इट्स लैंड ऑफ पीस। जेरूशलेम इज अ लैंड ऑफ पीस। हालेलुया। कुछ भी नहीं था वहां पर तकलीफ, लेकिन जैसे ही तेरे काम ने वो सारी बातों को बदल दिया, तेरे डिसीजन ने वो सारी बातों को बदल दिया, और हेवन से तेरा जर्नी स्टार्ट हो गया हेल की ओर। हालेलुया। और आज आप और मैं वो जर्नी में है। हालेलुया। वो सफर में है। इसके लिए आज इस पृथ्वी पर हम पर तरह तरह के अटैक होते हैं। हालेलुया। क्यों हम तकलीफ सहन करते हैं? इस धरती पर हमें इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों होती है? हालेलुया। हमारा काम, हमारे घर को हमने छोड़ा है। हालेलुया। ये पृथ्वी जो है उसमें हमें ये सब कुछ सफर करना ही पड़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की गलती नहीं है, ये हमारे डिसीजन ने हमारे ऊपर ये बात को लाया है। अगर वो व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर एरियो की ओर नहीं जाता तो उसके साथ ये हादसा नहीं होता, उस पर ये अटैक नहीं होता। डाकू, चुराने वाला, हालेलुया, उसने क्या किया? चोरी किया, रॉबिंग किया, चुरा लिया आपसे, आपके पास जो भी था। हालेलुया। वो सब कुछ आपसे उसने चुरा लिया। और वचन क्या कहता है? उसे मारा गया, बिटन। हालेलुया। उसको दर्द दिया गया। फिर क्या है? उसको वहां पर ही छोड़ दिया। लोनलीनेस, अकेलापन। हालेलुया। कोई मददगार नहीं, लूट लिया तुझे पूरा। हालेलुया। इस पृथ्वी के अंदर ये चीज से सफर कर रहा है, दर्द से सफर कर रहा है, बीमारी से सफर कर रहा है, अकेलेपन से सफर कर रहा है। फिर सब कुछ चोरी हो गया है,
कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास। और वचन कहता है उसको अधमरा वहां पर छोड़ दिया। इंग्लिश में लिखा है हाफ डेड। हालेलुया, हाफ डेड, अधमरा। जब भी तूने अपने पिता के घर को वहां से छोड़ा, वो हेवन को वहां से छोड़ा, तभी तू क्या हो गया था, तेरा परिस्थिति अधमरा हो गया था। हाफ डेड, नॉट फुल डेड, हाफ डेड। उसको अधमरा छोड़कर वहां पर चले गए। लेकिन आपको पता है फुल डेड कब होगा? जब वो पूरी तरीके से जेरिको में जाएगा, हेल में जाएगा। हालेलुया। लेकिन पृथ्वी पर वो हाफ डेड है। देयर इज समथिंग होप। हालेलुया, हालेलुया। अधमरा छोड़कर वहां से चले गए। ये पृथ्वी में तुझे कष्ट इसके लिए होता है क्योंकि तूने तेरे पिता के घर को छोड़ दिया है। हेवन इज योर्स बट यू लेफ्ट इट। हालेलुया। स्वर्ग तेरा है, तेरी रहने की जगह है, लेकिन तूने उसे छोड़ दिया। तेरा काम, हालेलुया, तेरा डिसीजन, हालेलुया, उसने क्या किया, वो सारी बात को पलट के रख दिया। तेरा ट्रैवल वहां पर ही था, ऐसा था, नॉर्थ की तरफ, हालेलुया, लेकिन यू आर गोइंग डाउन। हालेलुया, नीचे की ओर तूने जाना चालू कर दिया। जैसे इस व्यक्ति ने यरूशलेम टू जेरिको, he was going down। हालेलुया, he was attacked। हालेलुया। इस पृथ्वी पर तेरे को इस प्रकार का तकलीफ सहना पड़ता है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। हालेलुया। अब ये व्यक्ति वहां पर अधमरा पड़ा है, जैसे मैंने लेकिन आपको बताया कि फिर भी होप है, अधमरा है। हालेलुया, लेकिन होप है। अब यहां से जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये जो हम आज का अध्याय हमने लिया है, चैप्टर 10 फ्रॉम 25, इस अध्याय के अंदर 4 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर्स है। तो आपको जो कैरेक्टर चूज करना है, आप अपने आप को कौन से कैरेक्टर में देखते हो और वो कैरेक्टर में आज आप क्या बदलना चाहते हो कि ये पूरी स्टोरी चेंज हो जाए। हालेलुया, ये पूरा पैरेबल ही चेंज हो जाए। हालेलुया। इस प्रकार आप आज इस अध्याय को देखें। तो 4 कैरेक्टर्स है इसमें। पहला जो है वो है लॉयर, जो सब कुछ जानता है इसके लिए परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है। हालेलुया। जानकार व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है। दूसरा जो है वो है ये व्यक्ति, कौन, जो यरूशलेम से निकला है जेरिको की ओर। अभी एक व्यक्ति आता है, वो है याजक। इंग्लिश में लिखा है Now by coincidence a priest was going down that road and when he saw him he passed by on the other side। हालेलुया। प्रिस्ट, याजक, परमेश्वर का दास, ये भी परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सेवकाई करता है, ये परमेश्वर के बारे में दूसरों को सिखाता है। हालेलुया। एक याजक, एक प्रिस्ट। हालेलुया। मेरे एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है ही वॉज ऑल्सो गोइंग डाउन। हालेलुया। वो भी वही सेम ट्रैवलिंग कर रहा है। हालेलुया। ही वॉज ऑल्सो गोइंग डाउन, नीचे की ओर जा रहा है कौन? याजक, प्रीस्ट। हालेलुया। नीचे की ओर जा रहा है और उस मनुष्य को वो देखता है। देखकर क्या करता है? उसकी मदद करने भागता है? नहीं। यहां पर क्या लिखा है? कतरा कर, ई क्या है ये, कौन है, मैं क्यों इसकी मदद करूं? हालेलुया। और वो चला जाता है। हालेलुया। वहां से वो चला जाता है। तेरा काम इंपॉर्टेंट है, तेरा ट्रैवलिंग में तेरा काम इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को पकड़ ले। योर डीड्स, तेरा काम, तू क्या कर रहा है वो
इंपॉर्टेंट है तेरा ट्रैवलिंग में, तेरे सफर में, इस पृथ्वी में तू क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये याजक ने क्या किया है? जो परमेश्वर के नजदीक रहने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर के बारे में दूसरों को सिखाने वाला व्यक्ति है, वो कतरा कर, इस व्यक्ति को देखकर, उससे कतरा कर वहां से वो चला जाता है। उसने उसे हेल्प नहीं किया। हालेलुया। वचन हमें कहता है वहां से वो चला गया। तेरा काम इस पृथ्वी पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और एक व्यक्ति आता है, वो है इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। हालेलुया। लेवी इंग्लिश में भी लिखा है, likewise a Levite also came down to the place and saw him and passed by on the other side. ये लेवी जो है is also coming down. लेवी लोग जो रहते हैं वो भी परमेश्वर के लोग, वो भी परमेश्वर का कह सकते पास्टर को असिस्ट करने वाले सेवकाई में कौन सा भी काम, कलीसिया के अंदर सुसमाचार फैलाने वाले, वर्शिप लीडर, ये वो कलीसिया से जुड़े हुए हर काम करने वाले, हम उनको लेवी कह सकते हैं। आप इसको जानते हैं, हमने पढ़ा है जूने करार में, मतलब किस प्रकार के गोत्र के लोग होते हैं, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन लेवी एक शॉर्ट में बता दूं कि वो यानी पास्टर को असिस्ट करने वाले ऐसा व्यक्ति, यानी प्रभु को जानने वाले, प्रभु की बातों का नॉलेज रखने वाले, प्रभु के लिए सब करने वाले, भागदौड़ करने वाले, वो भी व्यक्ति क्या है? इज ऑल्सो कमिंग डाउन। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक से रिलेटेड है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग समझ रहे हो। तो लेवी जो है वो भी इस याजक की तरह नीचे की ओर आ रहा है, कमिंग डाउन। और लाइकवाइज जैसे वो याजक ने किया वैसे ही ये लेवी ने भी किया, कतरा कर चला गया। मैं क्यों इसकी हेल्प करूं? मरा है, जिंदा है, क्या हुआ इसके साथ? उसने हेल्प नहीं किया। तेरा काम, तू याजक होने दे, याजक का असिस्टेंट होने दे, चर्च में तेरा कितना भी बड़ा पद होने दे, सेवकाई में तेरे पास कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस होने दे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन फैमिली में होने दे, वचन को A to Z फॉलो करने वाला होने दे, कोई भी होने दे, तेरा काम, योर एक्ट, योर डीड, तेरी करनी जो इस पृथ्वी पर है, इस सफर पर है, वो तेरे रूट को बदल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। जो डिसीजन वहां पर लेकर जो गलती की है, जो पूरे कहानी को बदल दिया है, अपने रहने की जगह को बदल दिया है, तेरा काम, तेरा सफर जो इस पृथ्वी पर है वो चीज को बदल सकती है। हालेलुया। लेवी के पास भी मौका था, उसने उस व्यक्ति की मदद नहीं की। यानी एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण विश्वासी जेरूशलेम टू जेरिको की ओर, नीचे की ओर, एक याजक जेरूशलेम टू जेरिको, नीचे की ओर। हालेलुया। और लेवी वो भी जेरूशलेम टू जेरिको, हालेलुया, नीचे की ओर। सब एक ही रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं। हालेलुया। सब एक ही रास्ते पर ट्रैवल कर रहे हैं। कोई दुख भोग रहा है, कोई घमंड के साथ कतरा कर भाग रहा है। तो ये सारी चीजें पृथ्वी में जर्नी में चल रही है। हालेलुया। तेरा काम मैटर करता है, तेरा काम तेरे डेस्टिनेशन को बदल सकता है। गोइंग डाउन, हालेलुया, गोइंग, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, हालेलुया, सफर चल रहा है, हालेलुया, सफर चल रहा है। अभी तक पहुंचा नहीं है जेरिको, अभी तक पहुंचा नहीं है। वहां से यू टर्न हो सकता है, हालेलुया, वहां से बदलाव हो सकता है, वही जगह है, हालेलुया। अर्थ इज अ प्लेस, हालेलुया, पृथ्वी तेरे लिए है, तेरे डिसीजन को
एक अच्छे डिसीजन में बदलने के लिए, तेरी गलती को सुधारने के लिए वो जगह है। हालेलुया। तो ये लेवी भी वहां से चला गया। अब आगे वचन क्या कहता है? परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। एक सामरी यात्री, हालेलुया, एक सामरी व्यक्ति, हालेलुया, वो यात्री है, उसका वर्णन ऐसा लिखा हुआ है। इधर मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है, बट अ सैमरिटन हु वाज ट्रैवलिंग came upon him, and when he saw him, he was deeply moved with compassion. हालेलुया। ये ट्रैवलर है। हालेलुया। इसके बारे में बताया नहीं है कि वो जेरूशलेम से जेरिको की ओर जा रहा था या जेरिको से जेरूशलेम की ओर। वहां पर क्लियर कट हम नहीं समझ पाते, लेकिन ही इज अ ट्रैवलर, वो यात्री है। हालेलुया। वो सेम रास्ते से वो गुजर रहा है। कौन? सामरी। अगर आप सामरी की बारे में, सामरी लोग कौन है, तो इसके बारे में आप पहले राजा उसके पुस्तक में पढ़ सकते हो। चैप्टर 16 अध्याय 24 वचन, उसमें आप देख सकते हो कि मतलब ये सामरिया, ये जगह कैसे तैयार हो गई, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये चीज, वहां पर आप पढ़ सकते हो। लेकिन विषय को समझाने के लिए वक्त चला जाएगा। तो सामरी व्यक्ति वो लोग हैं जिनका यहूदी लोग के साथ जमता नहीं है। हालेलुया। जूस लोग के साथ जमता नहीं है। सामरी लोग और ये जूस लोग अलग अलग रहते हैं। कोई डीलिंग नहीं, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं, कोई रिश्ता नहीं, तू कौन मैं कौन, ऐसे वाला चीज है वहां पर। तो ये सामरी व्यक्ति ये वहां से यात्रा कर रहा है और वचन कहता है उसको तरस आया उस व्यक्ति पर। हालेलुया। हालेलुया। जो जेरूशलेम का नहीं है, जो एक प्रिस्ट नहीं है, याजक नहीं है, जो एक लेवी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? तरस खाया, उस व्यक्ति पर तरस खाया। हालेलुया। सामरी में शायद उत्तर कहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट का वो हिस्सा है इजराइल का। हालेलुया। तो वहां से वो बिलोंग करता है, लेकिन लोग सेपरेट हो गए क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारी गलतियां हुई जो आपको राजाओं की पुस्तक में देखने मिलेगी। तो इसके कारण उन लोग सेपरेटेड है इन लोगों से, प्रभु के बच्चों से जो बहुत नॉलेज रखते हैं, याजक, लेवी, लॉयर, ये सब लोग। हालेलुया। लेकिन इन लोग के अंदर वो बात नहीं है। हालेलुया। तेरा काम तेरा डेस्टिनेशन बदल सकता है। हालेलुया। किसने तरस खाया? सामरी यात्री ने तरस खाया। हालेलुया। किसने तरस खाया? सामरी यात्री ने तरस खाया। अब इन लोग का ट्रैवलिंग का जगह एक ही है, सब लोग एक ही जगह से ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही रास्ता है इन लोग का। लेकिन ये सामरी व्यक्ति, अगर हम वचन में आगे भी पढ़ेंगे, वो क्या करता है? उस व्यक्ति को हेल्प करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे उसको। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। हालेलुया। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर वो उसके घाव को पट्टी करता है। हालेलुया। उसके घाव को बैंडेज लगाता है, तेल लगाता है, जो भी उस समय का जो मेडिसिन रहेगा उस प्रकार वो उस व्यक्ति की मदद करता है। अपनी सवारी पर उसको लाद कर, उसको रख कर, उसको क्या करता है? एक सराय में लेके जाता है। हम होटल बोल सकते हैं या छोटा सा कमरा जो ऑन द वे उनको मिला रहेगा,
वहां पर वो लेकर जाता है और वहां पर उसको उसकी सेवा करता है। हालेलुया, उसकी सेवा करता है। और दूसरे दिन उसको जाना है ना, वो तो यात्रा कर रहा था लेकिन उसने मदद की, अब उसको आगे जाना है। तब वो क्या करता है, उस व्यक्ति के लिए वहां पर कुछ पैसे रख कर जाता है। सराय में जो एक व्यक्ति रहता है उसके पास 2 दिनार, इंग्लिश में लिखा है हिज वेजेस, 2 days वेजेस। हालेलुया, उसका जो 2 दिन का जो कमाई है, वो कमाई को वो वहां पर देकर जाता है उस व्यक्ति के लिए। और उसे कहता है, अरे भाई इसका ख्याल रखना, उसको संभालना, इसका जो भी खर्चा लगता है वो इस पैसे से करना, इससे ज्यादा लगता है तो मैं फिर से आऊंगा और रीपे करूंगा। हालेलुया, जो भी है खर्चा बाकी का मैं आते वक्त दूंगा। हालेलुया, उसको होप है रिटर्न आने का। हालेलुया, वो सामरी है। हालेलुया, परमेश्वर के कुछ लॉ को तोड़ चुके हैं। हालेलुया, परमेश्वर के कुछ नियम को तोड़ चुके हैं, लेकिन उसका काम, हालेलुया, उसके डेस्टिनेशन को बदल सकता है। हालेलुया, उसके डेस्टिनेशन को बदल सकता है। वो कहता है मैं आऊंगा, रिटर्न। हालेलुया, हालेलुया, मैं रिटर्न आऊंगा। मेरा वे ऐसा है, अभी ऐसा यूटर्न होगा। हालेलुया, तेरा काम, हालेलुया, तेरा काम, ये पृथ्वी पर रहते हुए तेरा काम मैटर करता है। हालेलुया, शुरुआत में जैसे हमने पढ़ा, वो व्यक्ति जेरूशलेम से जेरिको की ओर निकला था। बीच में उसके ऊपर हुआ अटैक, डाकुओं ने उसको पकड़ा, मारा, लूट लिया, उसके वस्त्र को छीन लिया। जो महिमा का वस्त्र परमेश्वर ने तुझे वो घर पर दिया था, उसको भी छीन लिया। तेरे डिसीजन के कारण तू फंस गया यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, वो डिसीजन, वो निर्णय, वो क्रिया, वो डिड, वहां उसके कारण तू फंस गया। इस प्रकार सब कुछ छीन लिया गया, अधमरा हो गया, हाफ डेड। लेकिन किसी ने तेरी हेल्प की वहां पर। हालेलुया, उसके बाद कौन निकला था? हु वॉज गोइंग डाउन? वो व्यक्ति के बाद याजक। याजक ने वहां पर उसकी हेल्प नहीं की। हालेलुया, याजक ने उसकी हेल्प नहीं की। उसने वहां पर अपने कार्य को नहीं दिखाया। उसने जो भी परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बातें वो अपने अंदर रखता है, हालेलुया, उसको भी पता है अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया, उसको भी पता है तरस खाना। हालेलुया, उसको भी पता है जो मांगता है उसे देना। सब पता है उसे, जेनेसिस पता है, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक बिना बाइबल खोले उसे सब पता है। लेकिन उसका काम, हालेलुया, उसका काम, अगर वो वहां पर ये बातों का जो नॉलेज वो रखता है, वो उसको वो काम में लेकर आता, डेट्स, हालेलुया, करनी में लेकर आता, तो शायद उसका रूट बदल जाता। हालेलुया, वहां पर उसने उसके ऊपर दया नहीं की। वो अधमरा पड़ा हुआ व्यक्ति पर उसने दया नहीं की और कहाँ गया? उसने उसका ट्रैवलिंग कंटिन्यू किया, नीचे की ओर ही गया वो। हालेलुया, लाइकवाइज वैसे ही लेवी ने क्या किया? तरस खाया नहीं। उसके पास भी सब कुछ है, उसको पता है, कलीसिया चलाता है, प्रभु की आराधना करता है, प्रभु के कलीसिया के अंदर, घर के अंदर वो सेवकाई करता है। वो एक डोर कीपर हो सकता है, एक सफाई करने वाला हो सकता है, खाना बनाने वाला हो सकता है, वेदी पर खड़ा रहकर प्रचार करने वाला हो सकता है, अच्छा गीत गाने वाला, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाला, कोई भी हो सकता है। सब करता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, लेकिन तेरा काम, हालेलुया, सब पता है, लेकिन तेरा काम, उसने भी तरस नहीं खाया,
नॉलेज को सिर्फ यहाँ पे रखा। हालेलुया। नॉलेज प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए रखा है। हालेलुया। हेवन की जानकारी डिबेट करने के लिए, हेवन की जानकारी दूसरों को सिखाने के लिए हमने रखी है। लेकिन क्या तेको पता है वो तेरा घर है और तूने क्या किया है? वो घर को तूने छोड़ दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तेरा डिसीजन, तेरा काम। हालेलुया। एदन में जो तूने गलती की थी, एदन में जो तूने डिसीजन लिया था, शैतान ने आकर तुझे बहकाया। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को क्यों फेंका गया हेल के अंदर? क्योंकि वो प्रभु के समान या प्रभु से बढ़कर या प्रभु के विचारों से अलग वो सब चाहिए था उसे। हालेलुया। हालेलुया। फेंक दिया। तूने भी वही किया, लेकिन तेरे को अभी तक फेंका नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तूने भी वही गलती किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें, हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड। परमेश्वर ही कहता है। हालेलुया। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर कुछ अलग करने को गए। हालेलुया। मत खाना, लेकिन वो डिसीजन को हमने वहां पर गलत तरीके से ले लिया। हालेलुया। लेकिन उसको फेंका गया, उसको फेंका गया, लेकिन अब तक तुझे फेंका नहीं गया। हालेलुया। तू यात्रा कर रहा है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। तू यात्रा कर रहा है इस पृथ्वी पर। तेरा काम, वन मोर चांस। हालेलुया। और एक चांस। व्हाट इज योर डिसीजन? हालेलुया। ये पृथ्वी पर तू क्या करता है? पीड़ा हो रही है, जानता है परमेश्वर, तकलीफ हो रही है, लूट लिया गया है। हालेलुया। तेरे वस्त्र को छीन लिया गया है, अधमरा है, हाफ डेड है। हालेलुया। हाफ डेड है, लेकिन वन मोर चांस, आज तेरे पास समय है। हालेलुया। जब भी हम प्रचार को सुनते हैं, आज हमने हेवन, अर्थ, हेल के बारे में हम सुन रहे हैं। हालेलुया। वी आर ट्रैप्ड। हालेलुया। कैसे? हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, अभी जान लिया है ऐसी बात है, परमेश्वर वचन के द्वारा हमें ये कह रहा है, तो उसी प्रकार हमारा न्याय भी होगा। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा न्याय भी होगा। तेरा रूट कब चेंज होगा? तेरा काम। हालेलुया। तेरा काम। हालेलुया। तेरा काम क्या है? किस प्रकार है? हालेलुया। वो तेरे फाइनल डेस्टिनेशन को बदल सकता है। तेरा फाइनल डेस्टिनेशन हेवन है या हेल है। अर्थ इज अ प्लेस टू टेक द डिसीजन। अर्थ इज अ प्लेस टू डू। हालेलुया। करना है, नॉलेज को रखना नहीं है, प्यार करना है, तरस खाना है, प्रभु की राह पर चलना है, पवित्र रहना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हेवन इज अ प्लेस फॉर होली वन। वहां पर होलीनेस है, पवित्रता है। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने जिस प्रकार हमारी रचना की थी, वही स्वरूप में परमेश्वर को हम लोग वहां पर चाहिए। हालेलुया। योर डेट्स, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर तेरे पास मौका है, लेकिन तुझे नहीं पता वो मौका कितने देर के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। तुझे नहीं पता इस पृथ्वी पर तेरे पास वो मौका कितने देर के लिए है। तू सोचता होगा आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, आज इस आदत को मैं नहीं बदल पा रहा हूं, कल बदलूंगा, आज लास्ट। जैसे अभी हमारा देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो सिचुएशन चल रहा है, हम नहीं जानते किसके पास कितना लाइफ रखा है, किसके पास कितना समय है। हालेलुया। योर डिसीजन, तेरा
निर्णय। हालेलुया। अर्थ इज अ प्लेस फॉर यू टू टेक द डिसीजन। अर्थ इज अ प्लेस फॉर यू टू मेक योर फाइनल डेस्टिनेशन, टू चूज योर फाइनल डेस्टिनेशन। तेरे हाथ में है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। वो सही के लिए सही न्याय करेगा, गलत के लिए वो उसको वही प्रकार का सजा देगा। जैसे हमने प्रचार में हेवन, ये टॉपिक के ही प्रचार में हमने सिस्टर के द्वारा सुना था, हेल इज अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट। पनिश हो जाएंगे, तो को दंड मिलेगा। हालेलुया। तेरा डिसीजन क्या है? व्हाट इज योर डिसीजन? याजक होने दो, लेवी होने दो, कोई भी होने दो। हालेलुया। तेरा काम, तेरा डिसीजन। हालेलुया। तेरा डिसीजन। वो सामरी व्यक्ति जो परमेश्वर की नजर में पाप कर चुका है, सामरी लोग, हालेलुया, ऑलरेडी लॉ तोड़ चुके हैं, ऑलरेडी परमेश्वर के संगति से, कनेक्शन से अलग हो चुके हैं, उनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? तरस खाया। He took a proper decision. Hallelujah. That is why he had a hope of returning. उसका रूट बदलेगा। Hallelujah. Hallelujah. उसका रूट बदलेगा। डाउन जाने के बजाय वो अब ऊपर की ओर जाने वाला है, वो रिटर्न आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि उसने वहां पर एक करेक्ट डिसीजन लिया है, उसने वहां पर एक सही काम किया है। हालेलुया। हालेलुया। अर्थ इज अ प्लेस टू लिव फॉर अदर्स। हालेलुया। ये दुनिया, ये पृथ्वी जो हमारे लिए है, वो हमारा परमेश्वर जो हमें सिखाता है, वो है दूसरों के लिए जीना। हालेलुया। और प्रभु के लिए जीना। हालेलुया। लिविंग फॉर अदर्स। बहुत टफ जॉब है ना ये। जैसे ये याजक और लेवी ने किया, क्या वो लोग उसकी मदद नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। हालेलुया। लेकिन मदद करने वाला कौन निकला? सामरी निकला, जो डेली वेजेस पर सब कुछ उसका चलता है। अपना 2 दिन का जो कमाई करके वो आया था, वो कमाई भी उसने उसको दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर भी नहीं कर पाया, एक पास्टर का असिस्टेंट भी नहीं कर पाया, एक लॉयर भी नहीं जो मोसेस का सब लॉ पता है, सब आज्ञा बाहर है। हालेलुया। नींद में भी उठा के पूछोगे तो बता सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम टेस्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला था। पानी पर इसके लिए चलने कि प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट करना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन को इसके लिए जानना है ताकि हम एक नॉलेज रख सके। कल 10 लोग के सामने अगर हमें कुछ सवाल पूछा गया, 10 लोग के सामने अगर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कलीसिया के अंदर एक इमेज या किसी से बढ़कर अपने आप को दिखाने के लिए, ये विश्वासी जीवन नहीं है। विश्वासी जीवन की अर्थ, ये पृथ्वी जो है आपके लिए एक डिसीजन लेने का जगह है, एक ऐसा काम करने का जगह है जो आपके डेस्टिनेशन को बदल देगा। तूने एक गलती कर दी है, एक गलती वहां पर कर दी है, जो पिता के घर को छोड़कर वहां से निकला है। हालेलुया। तेरा काम ने वो रूट को बदल दिया, लेकिन आज तेरा ही काम जो इस पृथ्वी पर तू करेगा, तेरे रूट को फिर से बदल सकता है। हालेलुया। इट कैन चेंज योर रूट। हालेलुया। जेरिको की ओर जा रहा है तू। हालेलुया। जेरिको की ओर तेरा सफर है, गोइंग डाउन। हालेलुया। गोइंग डाउन। आज बदलो मन को। हालेलुया। डिसीजन लो, आज परखो अपने आप को। वी आर जस्ट कीपिंग द नॉलेज। हालेलुया। हम नॉलेज रख रहे हैं, हम चर्च जाते हैं। हालेलुया। हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग। हालेलुया। लेकिन क्या
वो हमारे रूट को बदल सकता है। हालेलुया। कंपैशन वाला हार्ट किसके पास है? हालेलुया, हमारे यीशु मसीह के पास है, हमारे परमेश्वर के पास है। लेकिन ये सामरी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा काम हेवन और हेल, डिसाइडेड ऑन द अर्थ। हालेलुया, चेंज इट ऑन द अर्थ, बदल दे, तेरे हाथ में है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया, रॉन्ग डिसीजन। हालेलुया, रॉन्ग डिसीजन। पहले बहुत मजा आया, अरे बहुत सफर में मजा आ रहा, बट ही वॉज गोइंग डाउन। हालेलुया, ही वॉज गोइंग डाउन। तू भी उसी तरह पिता के घर को छोड़ चुका है। हालेलुया। पिता ने तो को उठा के फेंका नहीं, शैतान को फेंक दिया नीचे। ये तेरा फाइनल घर है, स्वर्ग में तुझे जगह नहीं है, तुझे नहीं फेंका। हालेलुया, ही इज वेटिंग फॉर यू। हालेलुया, ही इज वेटिंग फॉर यू। तेरा वो राह देख रहा है। हालेलुया। बदल। उड़ाऊ पुत्र जब अपने आप में आया, जब उसने ये रियलाइज किया, अरे मुझे क्या करना था, मेरी जगह क्या थी, लेकिन फ्रेगनेंस, जेरिको का खुशबू ने मुझे अट्रैक्ट किया, वो फल ने मुझे अट्रैक्ट किया। हालेलुया। वो फल कितना सुंदर है, देखने के लिए कितना सुंदर है, बाहर से ही ऐसा दिखता है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खा लेगा तो क्या होगा? परमेश्वर को ग्रांटेड। आज यही प्रैक्टिस करते हैं हम। अनुग्रह करता है ना हमारा परमेश्वर, दया करता है, ठीक है थोड़े देर के लिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, कल छोड़ूंगा, मेरे प्रभु आने में टाइम है। तेरा डिसीजन। हालेलुया। अपने आप में आ जाओ। हालेलुया, अपने आप में आ जाओ। परमेश्वर आज भी बाहें फैलाकर खड़ा है। हालेलुया। हेवन तेरे लिए है। हालेलुया। स्वर्ग तेरे लिए, वो तेरे पिता का घर है। हालेलुया। तेरे लिए वहां पर जगह बन रही है। हालेलुया। कितना स्पेशल ट्रीटमेंट है। हालेलुया। सब कुछ है, शांति है, तेरे को वहां पर कोई नहीं लूटेगा, तेरा वस्त्र को कोई नहीं छीनेगा, तेरे को कोई दर्द नहीं देगा। हालेलुया। वहां पर तू अधमरा नहीं बल्कि सार्वकालिक जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। तेरा पिता बाहें फैलाकर खड़ा है, उसको कोई खुशी नहीं है तेरे को शैतान की तरह नीचे पटक देने की। हालेलुया। तेरा डिसीजन ने अलग कर दिया सब कुछ। आज पृथ्वी पर तू सफर कर रहा है, दर्द झेल रहा है, लेकिन सहायता करने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। तेरा सहायता करने वाला है, तरस खाने वाला है। बेस्ट एग्जाम्पल इज जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, तूने वो सफर को चुना ना, तूने वो सफर को चुना, वहां से लेकर यहां आना है, जेरूशलेम से लेकर जेरिको की ओर आना है, नीचे की ओर आना है। तूने वो सफर को चुना, तेरे साथ हादसा होगा उसे पता था। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। तू अधमरा होने वाला है। हालेलुया। तेरे लिए भेजा उसको प्रभु यीशु मसीह। ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उसने नहीं चुना वो सफर को, उस सूली के सफर को उसने नहीं चुना। हालेलुया। तेरे वजह से, हालेलुया, इस पृथ्वी पर उसको आना पड़ा। ग्लोरी टू लॉर्ड। हालेलुया। इस पृथ्वी पर उसको आना पड़ा। ही ऑल्सो नीडेड, तो वो बचाना चाहता था, तेरी सहायता करना चाहता था, तेरे घाव को भरना चाहता था। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। ही हैड कंपैशन ऑन यू। उसको, उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सफर नहीं था, उसको नहीं सिंहासन छोड़ना था। तेरा डिसीजन, तेरा काम के कारण उसको भी वही रूट लेना पड़ा। He also came down. Hallelujah.
Glory to Lord. He also came down for you. अरे भाई, अभी तो मैंने तेरी मदद की, अब तो डिसीजन को बदल, अभी तो तेरे काम को बदल। सुन, मेरी बात को सुन। हालेलुया। हेल तेरे लिए नहीं है, नर्क तेरी जगह नहीं है। मैं अपने पिता के घर जाता हूं। आई विल कम बैक। हालेलुया, हालेलुया। आई विल कम बैक। मैं फिर से आऊंगा। हालेलुया। तो को पट्टी करके गया। हालेलुया। तेरे घाव पर वो मलहम लगा कर गया, तुझे दिलासा देकर गया। तूने डिसीजन जो लेके यहां पर फंस गया, मैं वापस आऊंगा। बदल, अपने व्यवहार को बदल, अपने काम को बदल। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहता है, टेक द डिसीजन। हालेलुया। एक निर्णय ने तेरे को बर्बाद कर दिया, एक निर्णय ने तेरे को अपने पिता से अलग कर दिया। अपने आप में आ, बहुत जोरदार स्वागत होगा तेरा। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। वो राह देखता है, तू नहीं सोचता होगा पिता के बारे में। यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। मजा आ रहा है, अभी एंजॉय कर रहे हम पृथ्वी पर। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर तुझे फिर से एक बार मौका मिलता है डिसीजन लेने का। हालेलुया, टुडे इज योर टाइम। हालेलुया, तेरा आज समय है करेक्ट निर्णय लेना। हालेलुया, तेरे रूट को बदल देगा। हालेलुया। जेरूशलेम टू जेरिको, हेवन टू हेल। अर्थ इज द प्लेस फॉर यू टू टेक द डिसीजन। हालेलुया। पृथ्वी तेरे लिए है, तेरा निर्णय को बदलने के लिए है, तेरा काम। हालेलुया। याजक अपने काम को नहीं बदल पाया वहां पर। He had an attitude of शैतान, an attitude of Lucifer. हालेलुया। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे पता है मैं एक याजक हूं, मुझे इसकी मदद क्यों करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो भूल गया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है। He came lower, 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 lower. हालेलुया। नीचे और भी नीचे, अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रिप्ड, कपड़े वस्त्र सब छीने गए, मारा गया। वो दर्द, वो तकलीफ, तेरे वजह से ये रूट प्रभु यीशु मसीह को अपनाना पड़ा। हालेलुया। अब तो बदल अपने डिसीजन को, अपने आप में आ। हालेलुया। तेरे लिए तेरा पिता खड़ा है। द प्लेस फॉर यू इज हेवन, योर होम। तेरा घर, तेरा घर, तेरा पिता तेरा राह देख रहा है। हालेलुया। ये पृथ्वी पर वो करके दिखा जो तेरा परमेश्वर को, तेरे पिता को अच्छा लगता है, तुझे नहीं। जीसस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ही लिव्ड फॉर अदर्स, ही लिव्ड फॉर हिज फादर, हेवनली फादर। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर का ये क्रिएशन है, उसकी समानता, ये समानता है उसकी। हालेलुया। उड़ाव पुत्र की तरह अपने हिस्से को लेकर भाग गया, उड़ा दिया, वेस्ट कर दिया। लेकिन एक ऐसा समय आया उसके पास डिसीजन लेने का। देयर ही टुक द राइट डिसीजन। हालेलुया। उसने गलत डिसीजन लिया था, छोड़ दिया था पिता के घर को, लेकिन फिर से एक बार उसको मौका मिला, सेकेंड चांस। He was going down, now he had a chance to go up again to the heaven. Hallelujah. तेरे पास वो समय है। हालेलुया। मेरा समय निकलता जा रहा है, तो आज अपने हृदय को बदले। आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना करने का। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। आज
वो निर्णय ले। आज आप डिसाइड करें नीचे की ओर जाना है या ऊपर की ओर, क्योंकि पिता तो तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। गॉड इज वेटिंग फॉर यू, योर फादर इज वेटिंग फॉर यू। हालेलुया। लेकिन तेरा काम, तेरा डिसीजन, हालेलुया, तेरा डिसीजन, हालेलुया, हालेलुया, तेरा डिसीजन। प्रभु यीशु मसीह उस लॉयर से, उस व्यक्ति से कहता है कि जो भी ये सामरी व्यक्ति ने किया अपने पड़ोसी के साथ, तू भी वैसा कर, कॉन्स्टेंटली वैसा ही करते रहे। हालेलुया। मैं आने तक वैसे ही करते रहो। लिव फॉर अदर्स। हालेलुया। दूसरों के लिए जियो। प्रभु यीशु मसीह आपको एक उदाहरण देकर गया है। हालेलुया। पिता के लिए जियो। हालेलुया। द हेवन इज योर्स। प्रभु यीशु मसीह का क्या स्वागत हुआ होगा जोरदार। हालेलुया। उसके पिता के दाहिनी ओर वो जाकर बैठा। प्रभु यीशु मसीह ये भूला नहीं कि मैं कहां से आया हूं। हालेलुया। वो उसका पिता का घर छोड़कर आपके लिए उसने भी वही रूट लिया। ही वॉज ऑल्सो गोइंग डाउन। हालेलुया। ही ऑल्सो केम डाउन। हालेलुया। वो भी नीचे की ओर सफर करने लगा। हालेलुया। तुझे, तेरे घाव को उसने पट्टियां लगाई। हालेलुया। और तेरे को कहकर गया है मैं आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मोल लेकर देकर, हालेलुया, हालेलुया, तुझे लिया गया है। हालेलुया। वो तेरे वैल्यू को जानता है। हालेलुया। तेरे को फेंका नहीं उसने शैतान की तरह। हेल इज फॉर डेविल। वो बुराई के लिए है। परमेश्वर को खुशी नहीं है। आज तेरे डिसीजन को तू बदल, तेरा रूट चेंज हो जाएगा। हालेलुया। तेरा रूट चेंज हो जाएगा। हालेलुया। जेरूशलेम टू जेरिको की ओर तू निकला है। हालेलुया। लेकिन अब तक जेरिको पहुंचा नहीं है। वो फ्रेगनेंस तेरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, कुछ बातें तेरे को खींच रही होगी उस हेल की ओर, लेकिन आज तेरा डिसीजन है। हालेलुया। तेरे डिसीजन को बदल। हालेलुया। तेरे करनी को बदल, तेरे कार्य को परमेश्वर की समानता में लेके आ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की समानता में लेके आ। हालेलुया। तेरा काम, हालेलुया। याजक का काम क्या था? उसको बचाना, लेकिन उसने नहीं बचाया। उसका जर्नी उसने कंटिन्यू किया, वो नीचे की ओर ही गया। हालेलुया। लेवी भी नीचे की ओर ही गया, लेकिन सामरी बोला कि मैं वापस आऊंगा। हालेलुया। ही गॉट अ चांस टू रिटर्न बैक, उसके रूट को बदलने के लिए उसका काम। हालेलुया, हालेलुया। आज तेरा काम तेरे डेस्टिनेशन को बदलेगा। इट्स हेवन और इट्स हेल। वो स्वर्ग है कि नर्क है। हालेलुया। प्रार्थना करें आज आपके डिसीजन को आप ले। हालेलुया। उस बातों से बाहर आ जाए जो हेल में लेकर जा रही है। हालेलुया। अपने डिसीजन को वन मोर चांस, और एक तेरे को चांस मिल रहा है। हालेलुया। बदल दे। वस्त्र लेकर खड़ा है, एक अच्छे वस्त्र लेकर खड़ा है, एक अच्छी अंगूठी, एक अच्छा चप्पल लेकर तेरे लिए खड़ा है। हालेलुया। एकदम नयापन, न्यू लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। हालेलुया। तेरे लिए है। हालेलुया। परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। तेरे मन को बदलेगा परमेश्वर। मांग उससे, प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रार्थना करे, डिसीजन ले। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते प्रभु। जो वचन, जो समय परमेश्वर आपने दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज परमेश्वर सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आप सहायता करें, ताकि वो आज दूसरी बार जो उनको मौका मिला है एक सही डिसीजन ले प्रभु, और अपने रूट को वो चेंज करे प्रभु। और जो जगह, जो हमारी जगह है, जो हमारे पिता का घर है, जो मेरा घर है, मेरा स्वर्ग, वहां पर हमें आना है परमेश्वर। हर एक को आप बदल दीजिए, हर एक को आप आशीष कीजिए प्रभु। हर एक बात के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।